देख सकते हैं कि 40 मिनट के स्लॉट के अंदर हम लोग CHSL CGL और CPO के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते थे 18 क्वेश्चंस को, ठीक है। पर यहाँ के 40 मिनट के स्लॉट के अंदर CHSL के क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए, ठीक है, नहीं सॉल्व हुए क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अच्छा इंट्रोड्यूस किया गया है। क्वेश्चन के लेवल ऐसे ही उठाए जाते हैं, कैलकुलेशन बढ़ा दिए जाते हैं, और कुछ मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी और लिए हैं, इस वजह से थोड़ा टाइम कंज्यूम हो रहा है। देखते हैं कि ट्रायंगल क्या दिख रहा है आपको कि ABC है ट्रायंगल, AB और ये C, ठीक है। क्या कह रहा है, कैमरा ऑफ रखेंगे, माइक भी ऑफ रखेंगे, कि AC ऑफ ट्रायंगल ABC आर प्रोड्यूस्ड, तो AC को हमने प्रोड्यूस कर दिया, और A ओके, ठीक है, AC को D और E तक मैंने प्रोड्यूस कर दिया, और AD को भी D और E तक AB को भी प्रोड्यूस कर दिया। कह रहा है बाइसेक्टर ऑफ CBD, CB और ये D है, अच्छा ये D है, ये E रखेंगे, ठीक है। CBD बाइसेक्टर, तो ये बाइसेक्टर है, सिमिलरली D, अरे BCE का भी बाइसेक्टर यहाँ पर कहीं मिल रहा है, ठीक है। ये कंडीशन यहाँ पर मिल रहा है, तो ये पूछ रहा है कि अगर अगर 72 डिग्री, देखिए आंसर किसी का आ गया, 72 डिग्री है, तो ये कितना होना चाहिए। तो मैंने इसको बताया है, इसको निकालने के लिए, एंगल निकालने के लिए क्या होता है, 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, तो आप कहेंगे 90 माइनस 72 का जस्ट हाफ कर देंगे, 72/2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा हमारा 54 डिग्री, इसका आंसर आना चाहिए। तो ये एंगल हमारा कितना होगा, 54 डिग्री। बताया है मैंने ट्रायंगल में, ऐसा कोई नहीं कहेगा कि जिसको नहीं बताया गया है, ठीक है। ज्योमेट्री पढ़ाते समय मैंने ये बताया इस कंडीशन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, बहुत बार मैंने कराया है, पेटेंट क्वेश्चन है आपका, और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर मुझे ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे चाहिए, ये x है, ये y है, ठीक है, ये z है, ठीक। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए ट्रिगो को, देखिए कि ये आपको ट्रिगो क्वेश्चन है, तो मैंने बोला है 10a इंटू 10b इक्वल टू 1 होता है, तो जैसे ही आप देखिए यहाँ पर से 77 और 13 का 90 होता है, a प्लस बी 19 होना चाहिए, तो 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 हो गया। सिमिलरली यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, तो ऊपर बचता है 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक। 2 सेक स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा इंटू 4/3 माइनस ये कितना हो जाना चाहिए, कॉस स्क्वायर 60 की 1/4 माइनस 3 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2 प्लस 2, कैलकुलेशन है। देखिए यहाँ से हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 8/3, और ब्रैकेट्स के अंदर क्या हो जाना है, अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो 4 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 8, ये कितना हो जाना चाहिए। आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/8/3 इंटू, और यहाँ से देखेंगे तो 8 और 1 9 हो गया, 9 में से 6 गया, तो ये हो जाएगा 3/4, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 से कट दिया 2 टाइम्स में, तो आंसर आएगा 1/2। क्या आ गया आंसर हमारा, 1/2, वैल्यू पुटिंग था डायरेक्ट। और मैंने ये क्वेश्चन आपको 10a10b इक्वल टू 1 वाला मैंने कराया, तो आंसर क्या आएगा, 1/2। कोई डाउट है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आते हैं, 24 क्वेश्चन आपके सामने। देखिए क्या कह रहा है, ट्रायंगल ABC में ये है A, ये है B और ये है C। D इज अ पॉइंट ऑन AB, तो D यहाँ पर कोई पॉइंट है AB पर, एंड सच दैट BD इक्वल टू 2 दिया हुआ है, और DA इक्वल टू कितना है, 3 दे रखा है, ठीक है। अच्छा, E इज अ पॉइंट ऑन BC, E पॉइंट है यहाँ पर BC पर, ठीक है। सच दैट DE पैरेलल टू BC, चलिए D पैरेलल हो गया BC के। AC आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, AC आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर, AC है 4 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, ठीक है। यहाँ से बात समझ में आया। मुझे बताना एरिया ऑफ ट्रायंगल
ए बी डी, ट्रायंगल बी डी ई, ये देखिए मिड पॉइंट वाला थ्योरम वाला चक्कर चल रहा है, ठीक है। मिड पॉइंट बीच में ना बना तो पैरेलल लाइन वहां पर से ही करेंगे। और ट्रायंगल इसका ट्रेपेजियम का बात कर रहा है, ए सी ई और डी। यहाँ से देखिए अगर ये 2 दिया हुआ है, ये 2 और 3 के रेशियो में दिया हुआ है, ठीक है। जब इसका बेस अगर 2 है तो इसका यहाँ पर एरिया कितना होना चाहिए, बेस का स्क्वायर हो जाना चाहिए। मैं देखिए फिर से समझा रहा हूँ, ट्रायंगल आपको यहाँ पर ये 2 दिया है, ये 3 दिया है, तो ये भी 2 होगा, क्या डी भी 2 हो जाएगा, तो ए सी कितना हो जाना चाहिए, ए सी यहाँ पर, एक मिनट, ए सी की वैल्यू दिया हुआ है कि बी सी की वैल्यू दिया हुआ है, ए सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दे रखा है, ओके। ए सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी डी और ट्रेपेजियम ए सी ई बी, ये एक्स्ट्रा गलत दे रखा है भाई, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। हमारा तो डायरेक्ट यहीं से निकल सकता है, इस बी सी 4 की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ से देखिए अगर ये बी डी हमारा 2 है और ए बी 5 है, तो ए सी भी 5 यूनिट होना चाहिए, बी सी भी कितना होना चाहिए, 5 यूनिट होना चाहिए। तो ट्रायंगल आप क्या करेंगे, ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी डी ई और ट्रायंगल ए बी सी का आप निकालेंगे तो आप कहेंगे बी ई बाई ए सी का होल स्क्वायर कर देंगे, मैंने बताया आपको, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम में। तो डी आपको कितना दिख रहा है 2 और ए सी कितना दिख रहा है 5 है, तो स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाना चाहिए 4 हो जाना चाहिए और ये 25 हो जाना चाहिए। तो आपको बी डी कितना मिल जाएगा, बेस के हिसाब से जस्ट इसका स्क्वायर करके रख देंगे, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 4 मिल गया, और टोटल ए बी सी 25 है, तो बी सी डी कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर इसका आप निकाल सकते हैं इतना। 425 नहीं होगा, ध्यान से देखना, मुझे ए सी ई डी ट्रेपेजियम का बताना है, ठीक है। तो आपको जैसे ही आपको साइड दिख जाएगा 2 का, तो आप जस्ट इसका स्क्वायर कर यहाँ ये वैल्यू रख दीजिएगा 4, और आप टोटल लेंथ देखिएगा ए बी कितना है 5 है, तो मतलब ये 5 है, तो इसका मतलब है कि बेस भी हमारा 5 होना चाहिए, सारी चीजें क्या है 5 रेशियो में होनी चाहिए। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना ए सी का, जस्ट अगर बी पर बेस है ए इसका, तो इसी के पैरेलल तो आपको ए सी भी दिख रहा है, ये भी कितना है बेस ही है, तो ये हो जाएगा 2:5 का आपको रेशियो दिख रहा है, 2:5 का आपको रेशियो दिख रहा है। तो छोटे वाले ट्रायंगल का स्क्वायर कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, और टोटल ट्रायंगल का स्क्वायर कर देंगे तो ये 25 ट्रायंगल एबीसी का मिल जाएगा। तो आपको बी डी ई की वैल्यू 4 मिल गया है, तो बाकी जो बचता है 25 में से 4 निकाल देंगे, 25 मतलब टोटल ट्रायंगल 25 एबीसी में से बी डी ई निकाल देंगे, तो बचेगा कितना 21 सेंटीमीटर जो बचेगा, ये किसका हो जाएगा ट्रेपेजियम का, ठीक है। तो 21 होगा, तो आपको यहाँ पर सीधे ये रेशियो पता कर लेना है, फिगर बनाते ये रेशियो बना लीजिए और डायरेक्ट इस पे रखकर फिगर में ही सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये था आज हमारा, देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन है, चलिए नहीं, लास्ट क्वेश्चन था हमारा CHSL का, और काफी लेंदी, ट्रिकी और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सारे थे, ठीक है, जितने भी आपने सॉल्व किए। CHSL के पेपर ऐसे ही आपको थकाऊ मिलेंगे, मान के चलिए, और ट्रिकी क्वेश्चन मिलेंगे, जो अभी CHSL देने जा रहा है, इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है ये सीरीज CHSL का, ताकि उसको पता रहे कि CHSL के क्वेश्चन कैसे आते हैं। और इवन CGL के या CPU के क्वेश्चन अगर ट्रिकी बनाना होगा तो CHSL के क्वेश्चन को ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा CGL और CPU में, ठीक है। चलिए इस पर प्रैक्टिस करते रहेंगे, ये भी आपके हैबिट में आ जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन भी। चलिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, आज के लिए इतना ही, और कल फिर मिलते हैं रेगुलर क्लास और प्रैक्टिस सेशन के साथ। आपको जो मैंने क्वेश्चन बोला है ग्रुप के अंदर आंसर मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था, और कोई डाउट होगा तो मेरे से आप डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।